नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों डिस्क डिफ्रैगमेंट के बारे में। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंट क्यों करना चाहिए और डिस्क डिफ्रैगमेंट जो है दोस्तों कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या है। व्हाट इज डिस्क डिफ्रैगमेंट। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंट मतलब एक विंडोज का ही टूल है दोस्तों, जो कि विंडोज हमें प्रोवाइड कराता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब कि चाहे वो विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो या फिर विंडोज 10 हो या फिर कोई भी ओएस हो। ठीक है, तो हमें विंडोज के ओएस में जो है डिस्क डिफ्रैगमेंट का टूल यहाँ पर मिलता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट का टूल विंडोज हमें प्रोवाइड करा के देता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद में सेकंड पॉइंट में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कि डिस्क डिफ्रैगमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आपकी जैसी 4 से 5 महीने हो जाते हैं या फिर जैसी आपके पीसी के स्पीड पर कुछ फर्क पड़ता है या फिर पीसी की स्पीड मेंटेन नहीं होती है तो या फिर हैंग होता है पीसी, तो फिर आपको डिस्क डिफ्रैगमेंट करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके पीसी के स्पीड पर या फिर उसके परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क डिफ्रैगमेंट क्यों करना चाहिए, तो थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि डिस्क डिफ्रैगमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या है दोस्तों। जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंट करने के बाद में जब हम किसी भी लोकल ड्राइव पर, जैसे कि आप देख पाओगे हमारे पीसी में होते हैं, जैसे कि ये दिस पीसी है, दिस पीसी में आप देख पाओगे यहाँ पर सी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, यहाँ पर जो है ये लोकल ड्राइव डिस्क जो है दोस्तों, हम एक एक करके इन्हें जो है डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं। मतलब कि इसमें होता क्या है, जो जो फाइल्स हमें हमारी होती है उस ड्राइव में, तो वो जो होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट करने के बाद में एक अरेंज मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंट जो है अरेंज करने का प्रोसेस करता है, हमारे सारे फाइल्स को अरेंज वाइज लगाता है। ठीक है, अरेंज करके लगाता है। ओके, तो और एक आसान भाषा में जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि हमने यहाँ पर बना के रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा जैसे कि ये हमारी हार्ड डिस्क है सारी, ये जो ब्लैक एरिया आप देख पा रहे होगे बैक साइड में, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में हमारे होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से ड्राइव्स। ठीक है, जैसे कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क एफ एंड लोकल डिस्क जी, ये हमारे 4 पार्टीशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो है हम जो है लोकल डिस्क में कोई डाटा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कॉपी किया है कुछ डाटा हमारे लोकल डिस्क में डी में। ठीक है, लोकल डिस्क डी में मतलब कि इस डी पार्टीशन में हमने कोई डाटा जो है कॉपी किया है, चाहे वो हमारा गेम हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी हमारी मूवी हो या फिर कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, कोई भी डाटा हमारी फाइल्स जो है हमने कॉपी की है। ठीक है, कॉपी को लगाई है। तो कॉपी होने के बाद में, ठीक है, आफ्टर कॉपिंग डेटा हमारे ड्राइव में कुछ इस तरीके से फाइल्स आएंगी दोस्तों। देखोगे आप यहाँ पर ठीक से ये नहीं आई है, मतलब कि कोई एक फाइल वो हमारे ड्राइव में यहाँ पर कॉपी करेगा या फिर यहाँ पर करेगा या फिर उथर पुथर करके यहाँ पर वो कॉपी कर देगा हमारे ड्राइव में फाइल्स वो। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की फाइल हो या फिर गेम्स की फाइल हो। ठीक है, तो जब हमारा गेम्स जो है वो लोड होता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमारा लोड होता है, हम जब उसे प्ले करते हैं या फिर गेम को प्ले करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, तो वो उसे जो है हमारे कंप्यूटर को जो है उस फाइल्स को प्रोवाइड कराने के लिए जो है दोस्तों वो तुरंत उसे नहीं मिलती है। जबकि यहाँ पर आप देख पाओगे एक फाइल यहाँ पर है तो दूसरी फाइल हमारी यहाँ पर है। तो जब हमारी ये फाइल लगेगी और इस फाइल के बाद हमें अगर ये फाइल चाहिए हमारे सिस्टम को, तो उसे यहाँ पर फाइंड कराने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों, जबकि ये फाइल्स ठीक से कॉपी नहीं हुई है हमारे ड्राइव में, लोकल डिस्क में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो थोड़ा समय लेता है, जबकि हम कहते हैं हमारा तो 8 GB रैम है, हमारा तो सिस्टम भी बहुत पावरफुल है, फिर भी हमारा पीसी स्लो क्यों चलता है। तो वो उसका कारण यही होता है दोस्तों कि उसे फाइल्स तुरंत नहीं मिलती है। तो बताने का मतलब यही था दोस्तों, जब हम किसी ड्राइव में कॉपी करते हैं कोई डाटा हमारा, तो वो जो है फाइल्स उथल पुथल होके, मतलब आप यहाँ पर देख पाओगे ठीक से यहाँ पर कॉपी नहीं होती है। कॉपी होती भी है तो एक फाइल यहाँ पर, एक फाइल यहाँ पर, एक फाइल यहाँ पर, तो इस तरीके से वो कॉपी होती है दोस्तों। तो उसे ठीक से वो नहीं मिलती है जब हम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं या फिर गेम प्ले करते हैं, तो वहां पर उसकी स्पीड पर इफेक्ट हो सकता है हमारे सिस्टम के। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने कोई डेटा कॉपी करके रखा है और आप देख पाओगे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया उथल पुथल होकर हमारा डेटा कॉपी होता है डिस्क में, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू फाइल है हमारी, अब मैं चाहता हूँ और डाटा हमारा कॉपी करना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो इतनी बड़ी फाइल है यहाँ पर ठीक से यहाँ पर अरेंज नहीं होगी, इसके लिए साइज है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो ब्लू एरिया है हमारा ये फ्री स्पेस है, लेकिन ये ठीक से यहाँ पर फाइल नहीं बैठेगी, जबकि यहाँ पर आप देख पाओगे बाकी की फाइल्स उथल पुथल होकर हमारी कॉपी हुई थी। तो बताने का मतलब यही है दोस्तों, जब मैं डिस्क डिफ्रैगमेंट करूंगा हमारे लोकल डिस्क को, किसी भी एक डिस्क को, तो यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है वो अरेंज होकर लगेगी, जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंट मैंने यहाँ पर किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, डी ड्राइव को मेरे। तो आप देख पाओगे मैं डी ड्राइव को डिस्क डिफ्रैगमेंट करता हूँ, तो आफ्टर डिस्क डिफ्रैगमेंट मतलब उस डिस्क डिफ्रैगमेंट के बाद में मेरी फाइल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होकर अच्छे तरीके से लगेगी, मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे फ्री स्पेस हमारा दिख रहा है, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से। जबकि अब अगर मैं कोई फाइल यहाँ पर कॉपी करूँ वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से अरेंज होगी, जो है बहुत आसानी से वो यहाँ पर फिट हो जाएगी, ठीक है। तो बताने का मतलब यही था दोस्तों कि यहाँ पर आप देख पाओगे, बताने का मतलब यही था कि जब हम डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं तो डिस्क डिफ्रैगमेंट करते समय जो है हम हमारी डिस्क डिफ्रैगमेंट करने के लिए मतलब हमारी जो सिस्टम की मेंटेनेंस होती है, सिस्टम का जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो मेंटेन रहता है, हमारा पीसी कभी हैंग नहीं होता है और उसकी स्पीड भी मेंटेन रहती है। जबकि आप कहते होगे, कहीं सुना होगा आपने, मेरे पीसी का रैम 8 GB है, मेरे पीसी का रैम जो है 8 GB है, i5 प्रोसेसर है और बहुत बढ़िया सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सिस्टम की अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी मेरा पीसी स्लो चलता है, क्यों क्या कुछ पता नहीं होता है, आपने कहीं सुना होगा, ठीक है। तो उसकी वजह यही होती है, डिस्क डिफ्रैगमेंट करने के बाद में आपके पीसी की स्पीड भी मेंटेन रहती है, इस पीसी की जो है क्वालिटी और जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मेरी हार्ड डिस्क है, उसमें के लोकल डिस्क है CDFG, उसके बाद में मैं करता हूँ इसमें कॉपी डेट, ठीक है। कॉपी करने के बाद में मेरा डाटा जो कुछ इस तरीके से कॉपी होता है उथल पुथल होके, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके बाद में न्यू डाटा मेरा कॉपी करना, तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए उसे ठीक से यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस ड्राइव को जो है उस पार्टीशन को मैं डिस्क डिफ्रैगमेंट करूँगा, जब मतलब अरेंज करूँगा उन फाइल्स को सारी। डिफ्रैगमेंट होने के बाद में मेरी फाइल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, उसके बाद में अगर मैं कुछ डाटा कॉपी करता हूँ तो मेरी फाइल कुछ अच्छे तरीके से यहाँ कॉपी हो जाएगी बिना दिक्कत के और बहुत फास्ट कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों कि डिस्क डिफ्रैगमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डिस्क डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, ओके। इसकी दो प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल पैनल में आ जाइए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने के बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल, आप इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यहाँ पर सारे दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया विंडोज के टूल्स यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कराता है वो दोस्तों हमें विंडोज, तो उसमें का एक है डिस्क डिफ्रैगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो टूल यहाँ पर नजर आएगा, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, ठीक है। तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो आपके जो सिस्टम में ड्राइव्स या फिर पार्टीशन लगे होंगे, चाहे वो आपकी पेन ड्राइव हो या फिर हार्ड डिस्क में के पार्टीशन हो, तो वो यहाँ पर सारे आपके शो कराएगा, ठीक है। तो आप जिस ड्राइव को डिस्क डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं, जिस ड्राइव को जो है आप फ्रैगमेंट करना चाहते हैं, तो आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे कि हम करना चाहते हैं इस शिवा ड्राइव को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे शिवा ड्राइव को करने के बाद में आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है, तो आपके जो है उस ड्राइव को डिस्क डिफ्रैगमेंट स्टार्ट हो जाएगी उस ड्राइव पर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस, इसे मैं क्लोज करता हूँ। सेकंड प्रोसेस एक बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे कि आपको दिस पीसी में आना है, मतलब कि आपको माई कंप्यूटर में आ जाना है, जिस पे ड्राइव को आपको फ्रैगमेंट करना है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे कि ये शिवा ड्राइव है हमारा, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज में आपको आ जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद में आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, टूल्स पे आपको आ जाना है। टूल्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे शो कराएगा ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव, ठीक है, डिफ्रैगमेंट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ से भी उस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे शिवा ड्राइव को मैं करना चाहता हूँ डिफ्रैगमेंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑप्टिमाइज का बटन मेरे को दिखाई देगा मुझे, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख पाओगे मेरा डिफ्रैगमेंट रनिंग में है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाओगे परसेंटेज हो रहा है, यहाँ पर कुछ लिख कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे डिफ्रैगमेंट मेरा हो चुका है, और जैसे ही डिस्क डिफ्रैगमेंट आपका हो जाएगा दोस्तों, तो उसके सामने आपको यहाँ पर दिखाई देगा फ्रैग, यहाँ पर आपको
फ्रैगमेंटेड का यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा, ऑप्शन मतलब मैसेज शो कराएगा वो कि ये ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड हो चुका है, डिस्क फ्रैगमेंटेड। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो डिस्क फ्रैगमेंट आपके ड्राइव्स को, एक एक पार्टीशन को। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपका पीसी जो है हैंग होता है, आप आपके पीसी की अगर रिक्वायरमेंट और कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी है, मतलब कि 8 GB रैम, 4 GB रैम, या फिर अच्छा खासा प्रोसेसर है, i3 i5 i7 जो भी है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपकी है, अच्छे खासा कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम की है, आपको अगर लगता है, लेकिन फिर भी आपका पीसी स्लो चलता है, कॉपी डाटा जब आप करते हो तो आपका जो है स्लो कॉपी होता है, या फिर जब भी आप कोई रन करते हो गेम तो यहाँ पर आपका गेम जो है वो स्लो रन होता है, या फिर बीच बीच में अटक अटक के चलता है, तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर भी आपका कोई फ्लैग करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो मैंने प्रोसेस बताई है आपको डिस्क डिफ्रैगमेंट करने की, वो एक बार आप सारे ड्राइव्स को आप कर लीजिए, ताकि आपके जो है आपकी जो ड्राइव्स में फाइल्स होंगी दोस्तों, इस तरीके की उथड़ पुथड़ होके पड़ी हुई फाइल्स होंगी, वो आपकी अरेंज होकर लग जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपको आपके पीसी की स्पीड भी मेंटेन रहेगी और आपका पीसी की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी यहाँ पर, और आपके पीसी को कोई दिक्कत भी नहीं आएंगी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रन करने के लिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने के लिए, गेम्स वगैरह चलाने के लिए। तो जो आपका सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो थी दोस्तों, मतलब कि मैंने आपको कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। अगर आपको कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए वीडियो को पूरी तरीके से, तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।